इनहेरिटेंस की प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि इनहेरिटेंस जावा के अंदर कितने टाइप के हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस पिक करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास किसी दूसरे क्लास के फीचर्स इनहेरिट करती है। फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जब मैं कहता हूं प्रॉपर्टीज तो इसका मतलब है वेरिएबल्स। प्रॉपर्टी बोलें, फील्ड बोलें या वेरिएबल्स बोलें, एक ही बात है। ठीक है, मेथड्स को बिहेवियर भी कहते हैं। तो अगर आप बिहेवियर वर्ड सुने तो भी ये समझें कि इस क्लास के वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स यानी मेथड्स ये क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हम इस क्लास से सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड करते हैं, इसे कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। अगर आपने इससे एक क्लास और एक्सटेंड कर दी तो फिर ये सिंगल इनहेरिटेंस नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने एक क्लास यहां पर बना दी और उसे इस क्लास से एक्सटेंड कर दी तो फिर ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस की कैटेगरी में जाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस नहीं रहेगा। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब जब एक क्लास पेरेंट है और एक क्लास चाइल्ड है, दैट्स इट। जिस क्लास के फीचर्स इनहेरिट किए जाते हैं उसे सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। जो क्लास इन फीचर्स को यूज करेगी, इनहेरिट करेगी, उसे हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इस एग्जांपल के अंदर मैंने एक व्हीकल क्लास ली है जिसके अंदर अभी मैंने सिर्फ एक ही मेथड दिया है, स्टार्ट इंजन। आप चाहें तो यहां पर और मेथड और वेरिएबल्स दे सकते थे, लेकिन कोड को सिंपल रखने के लिए मैंने एक ही मेथड दिया है। अब मेरे पास एक दूसरी क्लास है कार। अगर मुझे कार के अंदर स्टार्ट इंजन वाला फीचर चाहिए तो या तो मैं इसके अंदर दोबारा से लिखूंगा, और अगर आप दोबारा नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं इस व्हीकल क्लास से। तो जैसे ही आप एक्सटेंड्स व्हीकल लिखेंगे तो इसका मतलब अब कार क्लास व्हीकल क्लास के फीचर्स इनहेरिट करेगी, और ये स्टार्ट इंजन मेथड कार क्लास के पास भी अवेलेबल होगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप कोई और क्लास बना करके, जैसे मैंने यहां पर टेस्ट क्लास बनाई है, इसके अंदर मेन मेथड मैंने दिया और यहां पर मैंने क्या किया, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और इसमें ये स्टेटमेंट न्यू कार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इससे क्या होगा, इससे हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूं। कुछ इस तरीके से हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इसमें एक्सेलरेट मेथड कार क्लास का अपना था, लेकिन स्टार्ट इंजन मेथड कहां से आया, ये इनहेरिट होकर के आया है व्हीकल क्लास से, और अब ये ऑब्जेक्ट बनकर के तैयार है। इसके पास अब दोनों मेथड है। इसका एक बिट पैटर्न होगा, मान लीजिए 1001। ये किसे असाइन हो जाएगा, ये माई कार को असाइन हो जाएगा। क्यों माई कार को असाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो हमने ऑब्जेक्ट किसे असाइन कर रखा है, कार टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है माई कार, इसे असाइन कर रखा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट माई कार नाम के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन होगा। आप माई कार की हेल्प से एक्सेलरेट मेथड कॉल कर सकते हैं, स्टार्ट इंजन कॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेलरेट कॉल किया तो प्रिंट करेगा कार एक्सेलरेटिंग, और अगर आप स्टार्ट इंजन कॉल करेंगे तो हमारे केस में ये प्रिंट करेगा इंजन स्टार्टेड। हालांकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी कुछ भी हो सकती है, बस अभी मैंने इसे प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट दी है। तो अगर हम यहां पर आ जाएं तो पहले यहां पर स्टार्ट इंजन कॉल किया है, तो यानी ये वाला मेथड इंजन स्टार्टेड कॉल हो जाएगा, और फिर आपने एक्सेलरेट कॉल किया है तो कार एक्सेलरेटिंग कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। इसे प्रैक्टिकल बताने के लिए मैंने सेम क्लासेस यहां पर बना रखी हैं। एक व्हीकल क्लास है जिसके अंदर मेथड है स्टार्ट इंजन, और ये कार क्लास है जिसे मैंने एक्सटेंड कर दिया है व्हीकल से, यानी ये व्हीकल वाले सारे फीचर्स कार के पास भी होंगे। और एक क्लास बनाई टेस्ट जिसके अंदर मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टार्ट इंजन एक्सेलरेट कॉल किया, तो ये प्रिंट करना चाहिए इंजन स्टार्टेड एंड कार एक्सेलरेटिंग। यहां पर इसे कंपाइल कर लेते हैं पहले तीनों क्लास को और फिर रन कर देंगे।
रन वो क्लास होगी जिसके अंदर मेन मेथड है, यानी टेस्ट क्लास को हम रन करेंगे। ये देखिए, ये दोनों मेथड की वैल्यू प्रिंट कर पा रहा है। इसका मतलब ये वाले फीचर इनहेरिट होकर के इसके पास आए हैं, तभी ये प्रिंट कर पा रहा है। आई होप सिंगल इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क करता है, ये क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।